अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जोड़ियां आसमान से बनकर आती हैं और यहाँ पर हमें बस उनके मिलने की देरी होती है, और उसके मिलने के पहले किसी और से शादी करने की इंसान कितनी भी कोशिश कर ले या कितना भी जोर लगा ले वो नहीं हो पाती है। और ऐसे शायद आपने भी अपने आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि दो लोगों को प्यार हुआ, उनका प्यार परवान चढ़ा और बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि इनकी शादी नहीं होती है और किसी और से शादी होती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बिल्कुल एक ऐसे ही सच्चे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बात है 90 के दशक में सलमान खान और जूही चावला की शादी की। अगर उस समय सब कुछ सही होता तो आज इनकी शादी हो जाती। यहाँ तक कि आज इन दोनों के बच्चे शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के बच्चों की उम्र के बराबर ही होते। और इस समय तक सलमान खान और जूही चावला के बच्चे भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने का प्लान कर रहे होते। लेकिन उस समय इन दोनों की कहानी आगे बढ़ने के पहले ही इसके ऊपर एक शख्स ने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया और इसके बाद इन दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो गए और यहाँ तक कि इन दोनों ने साथ में किसी फिल्म में काम भी नहीं किया है। एक्चुअली उस समय सलमान खान की इमेज एक दिलफेक आशिक की बनी हुई थी और उस समय मीडिया भी सलमान खान की इन रोमांस की खबरों को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताती थी। और ये लगभग सन 1993 और 94 के आसपास है जब सलमान खान जूही चावला से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। उस समय उन्हें जूही चावला इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि उन्होंने खुद उनके घर जाकर उनके पिता से जूही चावला की शादी की बात की थी। और उस समय तक सलमान खान भी बहुत बड़े स्टार नहीं थे। उनकी साल 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया के बाद कुछ और फिल्में भी आई थीं जिनमें बागी, सनम बेवफा, पत्थर के फूल, कुर्बान, साजन, लव और सूरबंसी जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें से उनकी कुछ फिल्में तो सफल रहीं और सलमान खान का कैरियर ग्राफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और उस समय बाकी और नॉर्मल हीरोज के जैसे ही सलमान खान भी स्ट्रगल कर रहे थे और अपना नाम बनाने में लगे हुए थे और उनकी इमेज भी उतनी अच्छी नहीं थी। और दूसरी तरफ जूही चावला फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद बोल राधा बोल और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी कई और फिल्मों में काम कर चुकी थीं। और जूही चावला का कैरियर उस समय स्टार्ट ही हो रहा था और वो उस समय शादी करना नहीं चाहती थीं। और उस समय जूही चावला के पिता को भी सलमान खान की इमेज के बारे में पता था। इस वजह से उन्होंने सलमान खान के द्वारा जूही चावला के लिए रखे गए शादी के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में थोड़ी और डिटेल से बात करते हैं कि आखिर सलमान खान जूही चावला के इतने करीब कैसे आ गए थे कि उन्हें शादी के लिए तक प्रपोज कर दिया था। एक्चुअली जूही चावला जब मात्र 17 साल की थीं तब उन्होंने साल 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। हालांकि 1984 में उन्होंने मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस समय जूही चावला मिस यूनिवर्स तो नहीं बन पाई थी, लेकिन उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड जरूर दिया गया था। और इसके बाद जूही चावला ने कुछ और मॉडलिंग के असाइनमेंट किए और जैसा कि ज़्यादातर होता आया है कि मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स के खिताब जीतने के बाद बहुत सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगते हैं, तो वैसा ही कुछ जूही चावला के साथ में भी हुआ। उन्हें भी उस समय बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, जहां वो हमें पहली बार साल 1986 में आई फिल्म सल्तनत में नजर आईं। फिल्म सल्तनत में उस समय सनी देओल, धर्मेंद्र और श्रीदेवी जैसे एक्टर्स नजर आए थे, लेकिन इसमें जूही चावला का रोल काफ़ी छोटा था और यहाँ पर उन्हें शशि कपूर के बेटे करण कपूर के अपोजिट साइन किया गया था। 1986 में आई फिल्म सल्तनत के बाद जूही चावला हमें साल 1987 में आई एक कन्नड़ा फिल्म प्रेम लोका में नजर आईं। उस समय जूही चावला की इस कन्नड़ा फिल्म को कन्नड़ा के अलावा तमिल में भी शूट किया गया था, लेकिन जूही चावला को जो असली पहचान और सफलता मिली वो थी साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक के बाद, जिसमें वो हमें आमिर खान की अपोजिट नजर आई। और फिल्म कयामत से कयामत तक ने बिल्कुल एक नई तरह की फिल्मों की ही शुरुआत की थी, जिसमें यंग जनरेशन की प्रेम कहानी दिखाई जाती है और आगे चलकर इस थीम पर और भी बहुत सारी फिल्में बनी। उस समय तक सलमान खान भी फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और हीरो होंडा, कैंपा कोला जैसे एडवर्टाइजमेंट के अलावा फिल्म बीबी हो तो ऐसी में हमें एक छोटे से रोल में नजर आ चुके थे। और उस समय तक सलमान खान जूही चावला के फिल्मों में आने के पहले ही उनके मॉडलिंग के दिनों से उन्हें जानते थे, लेकिन उस समय सलमान खान जूही चावला को पसंद करते थे, लेकिन इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन आगे चलकर सन 1992 और 93 के आसपास जब जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, आमिर खान, सलमान खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ में फिल्म अंदाज अपना अपना बना रहे थे और फिल्म अंदाज अपना अपना में जूही चावला और गोविंदा का एक कैमियो रोल भी रखा गया था। और उस समय फिल्म अंदाज अपना अपना के सेट पर ही सलमान खान और जूही चावला की मुलाकात हुई थी। और जूही चावला बहुत ज़्यादा क्यूट तो थी ही और हर किसी का दिल जीत लेती थीं, तो उन्होंने सलमान खान का भी दिल जीत लिया था। उस समय 1993 और 94 के आसपास इंडिया से बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे, जिनमें सलमान खान, आमिर खान, रवीना टंडन, दिव्या भारती और जूही चावला भी शामिल थीं। और इस दौरान सलमान खान का इंटरेक्शन जूही चावला से और भी ज़्यादा हुआ और वो उन्हें और ज़्यादा पसंद आने लगीं। उस समय जूही चावला के साथ में इस वर्ल्ड टूर पर उनके पिता भी उनके साथ में थे
और वहीं पर सलमान खान ने उनके पिता से जूही चावला का शादी के लिए हाथ मांगा था। लेकिन उस समय सलमान खान की संगीता बिजलानी और सौमी अली के साथ में अफेयर्स की बहुत सारी खबरें सामने आती रहती थीं और इस मामले में सलमान खान की इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं थी। इस वजह से जूही चावला के पिता ने इस शादी के लिए मना कर दिया था और उस समय इस बात का जिक्र सलमान खान ने अपने द्वारा दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में भी किया था। खैर, इस शादी के लिए मना हो जाने के बाद भी सलमान खान को जूही चावला काफ़ी पसंद थी और उस समय सलमान खान के दोस्त और जाने माने प्रोड्यूसर बॉबी केंट उनके साथ में एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश थी और सलमान खान ने अपने दोस्त को रिकमेंड किया था कि इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर जूही चावला को अप्रोच करें। और उस समय जब फिल्म के प्रोड्यूसर जूही चावला को इसके लिए अप्रोच करने के लिए गए तो जूही चावला ने पूछा कि इसमें हीरो कौन है, तो फिल्म के मेकर्स ने बताया कि इसमें उनके अपोजिट सलमान खान काम करेंगे। तो उस समय जूही चावला ने फिल्म के मेकर्स को ये बोला कि इसमें सलमान खान के बजाय आमिर खान उनके अपोजिट काम नहीं कर सकते हैं क्या। खैर, सलमान खान के दोस्त और फिल्म के प्रोड्यूसर बॉबी केंट ने जब उन्हें इसके बारे में बताया तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा। सलमान खान की ये फिल्म थी साल 1993 में आई चंद्रमुखी, जिसमें बाद में उनके साथ में श्रीदेवी ने काम किया था। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन फिल्म चंद्रमुखी की कहानी खुद सलमान खान ने ही लिखी थी, जिसमें सलमान खान चाहते थे कि उनके साथ में जूही चावला काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और बाद में हमें फिल्म चंद्रमुखी में श्रीदेवी पहली बार सलमान खान के अपोजिट नजर आई थी। और इसके बाद तो जूही चावला ने आमिर खान और शाहरुख खान के साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सलमान खान के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि 1997 में डायरेक्टर डेविड धवन, अनिल कपूर, गोविंदा और जूही चावला के साथ में फिल्म दीवाना मस्ताना बना रहे थे और उस समय सलमान खान की डेविड धवन के साथ में बिल्कुल नई नई दोस्ती हुई थी। और उसी समय सलमान खान डेविड धवन की फिल्म जुड़वा में काम भी कर रहे थे और इसी के चलते सलमान खान ने फिल्म दीवाना मस्ताना में जूही चावला के साथ में ये कैमियो किया था। और ये इन दोनों की एकमात्र ऐसी फिल्म रही जब स्क्रीन पर ये दोनों हमें बस कुछ मिनट के लिए एक साथ में नजर आते हैं और आगे चलकर इन दोनों की फिल्में और इनके रास्ते बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गए। जूही चावला ने साल 1995 में अपने से लगभग 6 साल बड़े एक जाने माने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली थी। हालांकि उस समय ज्यादातर एक्ट्रेस के बारे में ये मानना था कि अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनका कैरियर खत्म हो जाता है। इस वजह से जूही चावला ने साल 1995 में जय मेहता से शादी तो की, लेकिन इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था और जूही चावला अपनी शादी को सारी दुनिया से छुपाकर आगे भी फिल्मों में काम करती रहीं। और उनकी फिल्म लोफर, यस बॉस, इश्क, डुप्लीकेट, अर्जुन पंडित, ये सारी फिल्में उनकी शादी के बाद आई थीं। हालांकि इन दोनों की शादी के बारे में आगे चलकर पता चला इसके लगभग 5 साल बाद, जब जूही चावला प्रेग्नेंट थीं। उस समय जूही चावला का थोड़ी पेट दिखने लगा था और कुछ समय के लिए जूही चावला ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। हालांकि जूही चावला की कुछ फिल्में ऑलरेडी कंप्लीट थीं जो उनके ब्रेक लेने के बाद भी रिलीज होती रहीं। और फाइनली सन 2001 में जूही चावला की बेटी जानवी मेहता का जन्म हुआ था और इस समय तक सलमान खान भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे और उनकी लाइफ में ऐश्वर्या राय आ चुकी थीं। हालांकि आगे चलकर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। जब सन 2002 में इन दोनों की लड़ाई की बहुत सारी खबरें सामने आईं और इन दोनों का फाइनली ब्रेकअप हो गया था। एक्चुअली कुछ ऐसा है कि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही पजेसिव हो जाते हैं और शायद यही एक रीजन रहा है कि सलमान खान की जिंदगी में कोई भी लड़की बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई। सलमान खान का गुस्सा बहुत तेज था और कहा तो ये तक जाता है कि उस समय उन्होंने ऐश्वर्या राय से तक मारपीट की थी। यहाँ तक कि उस समय ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के साथ में सन 2003 में फिल्म चलते चलते बना रही थीं और इसके लिए शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के काफ़ी सारे सीन भी शूट हो चुके थे। और उस समय फिल्म चलते चलते के सेट पर सलमान खान एक बार ऐश्वर्या राय से मिलने के लिए गए, लेकिन वहां पर भी पता नहीं क्या बहस हुई। सलमान खान ने फिल्म चलते चलते का पूरा सेट तोड़ दिया था, जिसको लेकर उस समय उनकी शाहरुख खान के साथ में भी काफ़ी बहस हुई थी। लेकिन बाद में शाहरुख खान को लगा कि उन्हें ये फिल्म बनानी है, इस वजह से उन्होंने ऐश्वर्या राय को इससे बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ऐश्वर्या राय इसमें काम करेंगी तो सलमान खान जरूर कुछ न कुछ इसमें दखल अंदाजी करते ही रहेंगे। इस वजह से बाद में उन्होंने ऐश्वर्या राय की जगह पर इसमें रानी मुखर्जी को साइन किया था। इसके बाद आगे चलकर सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ की एंट्री हुई, लेकिन उन्होंने भी विकी कौशल से शादी कर ली है। गौर करने वाली बात यह है कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ के जैसे ही दिखने वाली एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल के साथ में फिल्म लकी में काम किया और कैटरीना कैफ के जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस जरीन खान के साथ में वीर में काम किया था। हालांकि सलमान खान की जिंदगी में आने वाली ये सारी एक्ट्रेस कहीं ना कहीं अब सेटल हो चुकी हैं, लेकिन भाईजान की जिंदगी में अभी भी एक अच्छी लड़की का इंतजार है जो उनके प्यार को अच्छे से समझ सके। हालांकि सलमान खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पुरानी बातों को कभी भूलते नहीं हैं और एक बार बिग बॉस के सेट पर सलमान खान के साथ में जूही चावला को साथ में आने का मौका मिला,
जहां इन दोनों ने पूरे 90 के दशक में किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया, इस बारे में कई बातें हुई। तो उस समय सलमान खान ने जूही चावला को वही पुरानी बात याद दिलाई कि एक फिल्म इन्हें साथ में ऑफर हुई थी। आमिर जी के साथ काम किया, सलमान जी के साथ क्यों नहीं किया? तो जूही चावला को ले लो, इसे हाँ ले लेते हैं। इसे उसने आमिर खान को रिकमेंड किया। मैं तो चाहता था इनके साथ काम करूं, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला। लेकिन जूही चावला ने ही इसमें काम करने से मना कर दिया था। और यहाँ पर आगे चलकर जूही चावला बोलती हैं कि अब वो उनके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मौके पर सलमान खान भी जूही चावला से बदला लेने में पीछे नहीं हटे और सलमान खान ने जूही चावला से बोला कि शायद अब तो तुम्हें मेरी माँ का रोल ही करना पड़ेगा। अब कर लेंगे, हाँ, अब कर लेंगे। माँ के रोल में ले लेंगे इनको। हाँ। और जूही चावला ने इसके जवाब में कहा कि वो इसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में आज के टाइम पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही कोई मनमुटाव है। लेकिन उस समय शायद जूही चावला सलमान खान के साथ में उस फिल्म में काम करती और जूही चावला के पिता सलमान खान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते तो शायद उसी वक्त इन दोनों की शादी हो जाती और आज कहानी कुछ और ही होती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जोड़ियां ऊपर आसमान से ही बनकर आती हैं, तो शायद भगवान ने इन दोनों की जोड़ी बनाई ही नहीं होगी तो ये आगे बढ़ भी नहीं पाई। खैर जो भी है, जूही चावला जय मेहता से शादी करने के बाद अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सेटल हैं। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जय मेहता और जूही चावला की जोड़ी देखने के बाद जय मेहता की उनके सामने एज और उनके लुक को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। खैर जूही चावला अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुश हैं, उनकी एक बेटी और उनका एक बेटा भी है। तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान आज भी सिंगल हैं और एक लड़की की उन्हें ज़रूरत है। अब वो लड़की कौन होगी इस बारे में अभी कुछ भी अता पता नहीं है। सलमान खान शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इस बारे में आगे चलकर सलमान खान से आपकी अदालत में भी एक सवाल पूछा गया था, तो सलमान खान बिल्कुल दिल से और बिल्कुल जेन्युइन आंसर देने के लिए ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी सलमान खान ने बात को बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। उनका ये कहना था कि जब एक लड़की छोड़कर गई तो उन्हें लगा कि फॉल्ट उसमें होगा, जब दूसरी लड़की उन्हें छोड़कर गई तो भी उन्हें लगा कि फॉल्ट उसी का होगा, जब तीसरी लड़की उन्हें छोड़कर गई तो भी उन्हें लगा कि फॉल्ट उसी का होगा, जब चौथी लड़की उन्हें छोड़कर गई तो भी उन्हें लगा कि फॉल्ट उसी का होगा। लेकिन आगे चलकर और भी लड़कियां जब उनकी लाइफ में आई और वो भी उन्हें छोड़कर चली गईं तो सलमान खान को समझ में आया कि शायद फॉल्ट उन्हीं में कहीं है। और उस समय इस तरह के सवाल का इतना जेन्युइन आंसर शायद किसी ने सलमान खान से एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। खैर जिंदगी आगे चलती जा रही है और आगे चलकर क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई सलमान खान और जूही चावला के बारे में। आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि अगर उस समय इन दोनों की शादी हो जाती तो सही रहता या आज सही है? हमें अपना ओपिनियन और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।